तो जैसे कि साउलैंड 2 के लास्ट एपिसोड में आप सभी लोगों ने तो देखा ही होगा कि दाई लोली ने एपिसोड के लास्ट में कहा था कि क्या तुम ये देखने की कोशिश कर रहे हो कि हम दोनों ब्लड रिलेटेड है या नहीं। तो आज की इस वाले एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें युहाओ को दिखाया जाता है जो बीच में इंटरप्ट करते हुए कहता है कि पहले तुम अपने खून को इसके अंदर रखो। युहाओ की इस बात को सुनकर दाई लोली शांत होकर वैसा ही करता है जैसा युहाओ ने करने को कहा था और भाई लोग देखते ही देखते उन दोनों की ब्लड काफी करीब आने लगता है। इस चीज को देखकर दाई लोली अपने मन में सोचता है कि हम दोनों की ब्लड फ्यूज्ड हुआ तो हम दोनों ब्लड रिलेटेड होंगे, नहीं तो हम दोनों ब्लड रिलेटेड नहीं होंगे। और भाई लोग अगर बात किया जाए तो दाई लोली भी एक इंटेलिजेंट पर्सन था। वो भी ये तो जानता था कि बिना फोकट के युहाओ ऐसा काम कोई भी नहीं करेगा जिसमें वो श्योर ना हो, लेकिन फिर भी वो अभी भी थोड़ा सा हैरानी में था। और भाई लोग इसी के साथ हमें युहाओ और दाई लोली की ब्लड को दिखाया जाता है जो धीरे धीरे करके करीब फ्यूज्ड होने की कोशिश कर रहा था और इसके कुछ ही सेकेंड्स के बाद उन दोनों की ब्लड फ्यूज्ड होकर थोड़ा बड़ा बनता है। और इस चीज को देखकर दाई लोली की चेहरे में काफी ज्यादा ही भयानक एक्सप्रेशन फ्लैश होती है, जबकि युहाओ एक बिटर स्माइल के साथ कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ, हम दोनों के फादर एक ही है लेकिन हम दोनों की मदर दो है। मैं तुमसे सिर्फ एक ही साल पहले पैदा हुआ था इसलिए मैं तुम्हारे बायोलॉजिकल ब्रदर हूँ, लेकिन फिर भी जो भी हो हम दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा ही सिमिलर है। मैं भी एक नाजायज बेटा हूँ और तुम भी एक नाजायज बेटा हो। उससे भी बढ़कर मेरी मदर की पोजीशन तुम्हारी मदर से भी काफी ज्यादा ही छोटा था। मेरी मदर सिर्फ उस पर्सन की मेड ही थी और जब मैं छोटा था मैं भी ड्यूक मैंशन में ही रहा करता था और उस टाइम में तुम्हारी मदर मेरा ख्याल रखा करती थी। अगर उस टाइम में वो नहीं होती तो मैं आज जिंदा भी नहीं होता। मेरी मदर तुम्हारी मदर के लिए काफी ज्यादा ही ग्रेटफुल थी और तो और मेरी मदर को मुझे बड़ा करने में काफी ज्यादा ही तकलीफ उठाना पड़ा। मेरा पैदा होने के कुछ सालों के बाद मेरी मदर को काफी सीरियस बीमारी हो गई थी और तो और उसी टाइम में दाई हॉबिंग ने भी हमें घर से बाहर निकाल दिया था। उस टाइम में मैं सिर्फ 10 साल का ही था। वैसे तो मैं सब कुछ याद कर नहीं सका हूँ क्योंकि वो सब मेमोरी मेरे लिए काफी ज्यादा ही बुरे थी। मेरी मदर गुजरने के बाद मुझे उस पर्सन से बदला लेना था, इसीलिए मैं ड्यूक मैंशन से भाग आया और यहाँ वहाँ चलते गया। लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि मेरी मार्शल सोल भी तुम्हारी तरह ही म्यूटेटेड थी, लेकिन मेरी मार्शल सोल व्हाइट टाइगर ड्यूक से इनहर्ट नहीं करा था। मैंने मेरी ये मार्शल सोल मेरी मदर से इनहर्ट करा हूँ और ये मेरी मार्शल सोल स्पिरिट आई है जो कि मेरी आंखों में है। और जब मैं 6 साल का था तो सभी के तरह मेरा भी उसी टाइम में मार्शल सोल अवेकन हुई थी, लेकिन उस टाइम में मेरी मार्शल सोल सिर्फ लेवल 1 पर ही था, लेकिन फिर भी मैंने कभी भी हार नहीं माना। और उसके 6 साल के बाद जब मैं 12 साल का हुआ था तो मैंने फाइनली लेवल 10 पर ब्रेक थ्रू कर लिया। मैंने लेवल 10 पर ब्रेक थ्रू करने के साथ ही मैंने व्हाइट टाइगर ड्यूक मैंशन को छोड़कर स्टार्डो फॉरेस्ट में चला गया था और तो और मैं उस टाइम में मरते मरते भी बचा था। और हाँ मैं ऑलमोस्ट व्हाइट टाइगर मैंशन की सभी चीजें को हेट करता हूँ सिवाय तुम्हें और तुम्हारी मदर के। तुम्हारी मदर मेरी और मेरी मदर की बेनिफैक्टर थी, इसीलिए मैंने तुम्हारी मदद करने का डिसाइड करा था ताकि तुम अपने मार्शल सोल को अवेक कर सको। युहाओ की इस बात को सुनकर दाई लोली डीप ब्रेथ लेकर शॉक में कहता है कि एल्डर क्या तुम सच में मेरी एल्डर ब्रदर हो। तो युहाओ भी हाँ करता है। फिर दाई लोली पूछता है कि क्या तुमने मिलिट्री मेरे लिए ही ज्वाइन करे हो और आखिरकार तुम्हें कब पता चला था कि मैं वही हूँ। जिस पर युहाओ भी जवाब देते हुए कहता है कि नहीं मैंने तुम्हारी वजह से मिलिट्री को ज्वाइन नहीं करा था, मैं भी स्टार्लो एम्पायर से ही बिलोंग करता हूँ और जबकि एम्पायर परेशानी में है तो सिटीजन होने की वजह से मेरी भी फर्ज बनता है कि मैं एम्पायर की मदद करूँ और अपने नेशन को प्रोटेक्ट करूँ। मैंने मिलिट्री इसीलिए ज्वाइन करा था ताकि मैं व्हाइट टाइगर ड्यू को ये प्रूव कर सकूं कि मैं उससे भी कई गुना अच्छा हूँ और जब मैं मिलिट्री में उससे भी ज्यादा हाई पोजीशन को अचीव कर लूंगा तो मैं पर्सनली उससे सब कुछ ले लूंगा जो भी मुझसे बिलोंग करता है। जिसे सुनकर दाई लोली थोड़ा सा सैड होकर कहता है कि क्या तुम मेरे डैड से सचमुच सब कुछ छीन लोगे। तो युहाओ भी उसके बातों में हाँ करते हुए कहता है कि जब मैं काफी ज्यादा ही स्ट्रांग बनूंगा तो मैं ऐसा ही करूंगा और एक दिन मैं ड्यूक मैंशन में लौटकर मेरी मदर के लिए जस्टिस को डिमांड करूंगा। और युहाओ की इस बात को सुनकर दाई लोली भी समझ जाता है और वो युहाओ को एल्डर ब्रदर कहता है। और भाई लोग अगर बात किया जाए तो युहाओ ड्यूक मैंशन को छोड़कर आया हुआ भी काफी लंबा टाइम हो चुका था और इन सालों में युहाओ के पास अपने रिलेशन के कोई भी नहीं था, इसलिए उसने सेरेक और तांगसेट को ही अपने घर यानी अपने फैमिली माना था। लेकिन फिर भी ऐसा करने से युहाओ को उतना ज्यादा खुशी भी नहीं मिला था क्योंकि वहाँ रहा हुआ सभी के पास अपने अपने फैमिली मेंबर्स थे, लेकिन सिर्फ युहाओ के पास ही फैमिली मेंबर्स नहीं थी। वैसे तो युहाओ के पास भी उसका फादर और उसका ब्रदर्स है, लेकिन फिर भी उसका फैमिली मेंबर्स होने के
के बाद भी उसे अनाथ की तरह जीना पड़ रहा था। और भाई लोग इसी के साथ हमें दाई लोली को दिखाया जाता है जो युहाओ की इन बातों को सुनकर समझ गया था कि उसने कितना ज्यादा सफर करा है। 12 साल की बच्चे बिना डरे घर से भागना और सरवाइव करना ये सच में काफी ज्यादा ही हार्ड होता है। और इस टाइम में दाई लोली के मन में सिर्फ यही क्वेश्चन चल रहा था कि आखिर इतना साल उसने कैसे सरवाइव किया होगा, आखिर उसने इतना साल कैसे सरवाइव किया होगा। और उससे भी बढ़कर हर एक सोल मास्टर को सोल रिंग लेने के लिए सोल बीस्ट को हंट करना भी पड़ता है। और आखिरकार उसने इतना सारे डेंजर को कैसे हैंडल किया होगा। फिर दाई लोली युहाओ को पूछता है कि एल्डर ब्रदर आपने आपकी फर्स्ट सोल रिंग को कैसे ली थी। तो युहाओ भी जवाब देते हुए कहता है कि कुछ चीजें तुम्हें जानने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें कभी ना कभी तो इस चीज के बारे में पता चल ही जाएगा। मैं तुम्हें अभी इन बातें के बारे में इसीलिए बता रहा हूँ ताकि तुम मुझे पूरी तरीके से ट्रस्ट करो। आज से तुम सिर्फ मुझे ही फॉलो करोगे। मैं तुम्हें जितना हो सके उतना जल्दी काफी स्ट्रांग बना दूंगा। एटलीस्ट दाई योहंग और दाई हाबिंग से तो काफी गुना ज्यादा तुम्हें पावरफुल बना दूंगा। ये कहने के साथ ही वो दोबारा से इल्यूजन एबिलिटी को यूज करके तांगडोंग की अपीयरेंस लेता है और वो कहता है कि मैं अभी तांगडोंग हूँ, मेरी आइडेंटिटी और बैकग्राउंड के बारे में किसी को भी मत बताना। और हाँ, पिछले कुछ दिनों से मुझे काफी ज्यादा ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। सनमून एम्पायर पक्का से ही कुछ गलत करने वाला है। इतना कहने के साथ ही युहाओ दाई लोली को लेकर सिटी वॉल में जाने लगता है और कुछ डिस्टेंस में आने के बाद दाई लोली कहता है कि एल्डर ब्रदर अब हम सिटी वॉल से कैसे बाहर जाएंगे, यहाँ की सिक्योरिटी तो काफी ज्यादा ही टाइट है। जिस पर युहाओ जवाब देते हुए कहता है कि सनमून एम्पायर की तुलना में यहाँ की सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है, इस लेवल की सिक्योरिटी हमें यहाँ पे रोक नहीं सकेगी। और क्या तुम पहले कभी उड़े हो, एक्सपीरियंस कराऊंगा कि आखिर उड़ना कैसा होता है। और भाई लोग अभी दाई लोली के पास फोर्थ सोल रिंग भी नहीं आया था, इसलिए उसके पास कोई भी फ्लाइंग टाइप एबिलिटी नहीं थी और ना ही वो फ्लाइंग टाइप सोल टूल को ही यूज कर सकता था। इसीलिए ये तो नेचुरल थी कि दाई लोली अभी तक आसमान में नहीं उड़ा है। और भाई लोग इसी के साथ हमें युहाओ को दिखाया जाता है जो स्पिरिचुअल पावर से दाई लोली को कुछ करता है और इसी के साथ दोनों ही लोग आसमान में काफी तगड़े तरीके से उड़ने लगता है। और दाई लोली अपने आप को आसमान में उड़ता देख घबराते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं कोई तो बचाओ। और भाई लोग उसने ये इसीलिए कहा था क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही सडनली किया गया था। फिर वो जब शांत होकर युहाओ को देखता है तो युहाओ ने किसी भी तरीके की फ्लाइंग टाइप सोल टूल को नहीं यूज करा था। और इस चीज को देखकर तो दाई लोली काफी ज्यादा ही शॉक्ड होकर मन में कहता है कि इसका मतलब क्या मेरी एल्डर ब्रदर ऑलरेडी सोल सेज बन चुके हैं, यानी लेवल 70 पर ब्रेक थ्रू कर सके हैं। फिर दाई लोली शॉक्ड होकर कहता है कि एल्डर ब्रदर तुमने तो बताया था ना कि तुम मेरे से सिर्फ 1 ही साल के बड़े हो, लेकिन आखिरकार तुम्हारी कल्टीवेशन इतना ज्यादा हाई कैसे हो सकता है, ये तो सच में काफी ज्यादा ही अनबिलीवेबल है। जिस पर युहाओ भी जवाब देते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, क्या तुमने पहले मेरे रियल लुक को नहीं देखा है। जिसे सुनकर दाई लोली भी कहता है कि एल्डर ब्रदर तुम तो सच में काफी बड़ा जीनियस हो। जिस पर युहाओ सेरेक की मोटोज को यूज करते हुए कहता है कि नहीं मैं जीनियस नहीं हूँ, मैं एक मॉन्स्टर हूँ। ये कहने के साथ ही युहाओ दाई लोली को काफी ऊपर लेकर आता है। क्या तुम कुछ एक्साइटिंग चीजें करना चाहोगे। तो दाई लोली भी युहाओ की उन बातों में हाँ करता है। और भाई लोग इसी के साथ हमारी ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।